Hi, beautiful souls, Scorpio, all sun, moon, rising Venus. I hope आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग है मई 2026 के फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ मई। तो अब यहाँ पर दो किस्म के स्कॉर्पियो हैं। एक वो जिनकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, एंडिंग्स होंगी। एक वो जिनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट मैं देख रही हूँ। आपको पता है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग एंड न्यू स्टार्ट हो चुका है, एंड इसकी एनर्जीज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है स्कॉर्पियो, वो अपनी रीडिंग के साथ एक्टिव रहे। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ओके स्कॉर्पियो, तो सबसे पहले वो स्कॉर्पियो हैं जिनकी लाइफ में एंडिंग्स हो रही हैं। मैं उनकी रीडिंग आपसे शेयर कर देती हूँ, एनर्जीज क्या शो कर रही हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो हो सकता है जिसके चार्ट में फायर हो या एयर हो। अब यहाँ पर यंगर पर्सन दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जिनके चार्ट में स्कॉर्पियो होगा। बट यहाँ पर एक ऐसा यंगर पर्सन दिख रहा है जहाँ पर आपकी कमिटमेंट होते होते रुक गई। पास्ट में कुछ की कमिटमेंट होते होते रुक गई, और कुछ के लिए ये पर्सन ऐसा पर्सन हो सकता है जो प्रेजेंट मोमेंट में क्लियरली इसको कहा जा सकता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप के रिलेशनशिप में आपके साथ है। मतलब अब यहाँ पर एक वो टाइम था जब आप एक पैशनेट डेटिंग करते थे इस पर्सन के साथ, या बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया। बात ये लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आता हो, कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन होगी और कहीं नहीं होगी। बट यहाँ पर एक ऐसा पर्सन शो हो रहा है जिससे प्रेजेंट मोमेंट में अब आपकी उस तरह से बात नहीं हो रही जैसे पहले बहुत अच्छी बात होती थी। और उसका रीज़न क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पर डीपर फीलिंग्स में देखूं किसी की, तो इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है, केयर भी है, रिस्पेक्ट भी है। बट इस पर्सन की ना रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ। मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादती हो जाएगी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ रहा है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ रहा है, नहीं। हाँ, ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता प्रेजेंट मोमेंट में, ये भी क्लियर दिख रहा है। मैं आपको बता दूँ स्कॉर्पियो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहा है, बट ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है। ये रिसेंट पास्ट में या पास्ट में थर्ड पार्टी को रिमूव कर चुका है पर्सन, बट उसके बाद फिर से मुझे थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुआ फिर से दिखता है। रिसेंट पास्ट से ये फिर से कनेक्ट हुआ है थर्ड पार्टी से। एंड यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी लाइफ की। कुछ लोगों की ना सोच बहुत डिफरेंट होती है। मैं वैसे शुगर कोटेड रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये एनर्जी मुझे क्यों मजबूर कर रही है। तो मुझे ये पर्सन इतना बुरा या इतना गलत नहीं दिख रहा अपनी जगह पे। आई एम सॉरी, बट ये जो पर्सन है ना, इनकी सोच, इस यंगर पर्सन की सोच, इस यंगर पर्सन की सोच, इसके इमोशनल सोच मुझे दिखती है, जो वहाँ जाके स्टक हो जाती है जब इसको याद आता है कि थर्ड पार्टी ने इसका ख्याल बहुत रखा है। इसकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन गुजरा है, स्पेशली कुछ स्कॉर्पियो ऐसे यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन गुजरा है, और ये फायर साइन की बात हो रही है। मैं बता दूं, यंगर फायर साइन एरीज जो है सजिटेरियस, और सजिटेरियस स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं। सजिटेरियस सन होंगे ये, आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है, उसको जैसे किसी को कंफर्ट की आदत हो जाती है ना, वो कहता है मुझे इतनी ही केयर चाहिए, जो भी मेरी लाइफ में आएगा उस पर्सन से मुझे इतनी ही केयर चाहिए। मुझे ना कहना पड़े, वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखे, जैसे कोई बेबी सिट करता है किसी को। रियली इस पर्सन को ना किसी ने डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर। तो अब जहाँ कोई थोड़ी सी भी कमी होती है ना इसकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो बातों में ही क्यों ना हो, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये पर्सन या तो ऐसा यंगर पर्सन है जिसकी लाइफ में किसी मेल की कमी होगी। जैसे
आपके पास फादर है, बट फादर की वजह से आपको जो भी आपकी लाइफ में कमी रह गई है वो आप अपने बॉयफ्रेंड से पूरी करते हैं। रियली यहाँ पे एक ऐसा यंगर पर्सन दिख रहा है और एज डिफरेंस काफ़ी होगा इस पर्सन का इसके थर्ड पार्टी पर्सन से। बट यहाँ पे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसकी सोच, उसकी इमोशनल जो सोच है या इमोशनल थॉट्स हैं, इमोशनल सोच है या उसके जज्बात हैं, वो वहाँ आके बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं जब उसको फील होता है कि थर्ड पार्टी ने इसका ख्याल बहुत रखा है। आप लोगों के रिलेशनशिप पे यही है कमी, जहाँ आप एक तरफ मुझे बहुत केयरिंग सा पर्सन दिख रहा है जो स्कॉर्पियो है, ठीक है, एक बहुत केयरिंग पर्सन है जो बहुत ख्याल रख रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि अदर पर्सन की नीड्स और भी क्या क्या है। रियली ये कमी है इस सिचुएशन में, ऐसी कमी दिख रही है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी चीज़ जाके कनेक्ट इसीलिए होता है कि इसको उसकी कमी इसलिए फील होती है कि इसको कमी फील हो रही है, तो होती है कि इसको कोई स्पेशल कम फील करवा रहा है, इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कोई कम कर रहा है, इसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कोई कम रख रहा है, और कोई कमी नहीं है यहाँ पर। बट अब आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एंडिंग्स में देख रही हूँ आप रियलाइज़ करेंगे, आप में से कुछ स्कॉर्पियो रियलाइज़ करेंगे कि आई थिंक आप फिर से बात करना चाहेंगे। पहले तो मुझे यही दिख रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे इतना कोई स्ट्रॉन्ग कम बैक नहीं दिख रहा। ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस बनेंगी, अब ये आप पर है कि आप इसको ख़त्म कर देते हैं या इसके साथ चलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, रियली आपके लिए ये आपको फील होता होगा कि ये तो जस्ट फ्रेंड विद बेनिफिट्स रह गया, मुझे तो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा। अब ये आप पर है, आपको उसको एंड करना है कि नहीं करना है। ये पर्सन अब इसमें से कुछ स्कॉर्पियो, आप में से कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो सेम इसी टाइप की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मैं बता दूं, यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी से उनके पर्सन का फिर से डिस्कनेक्ट होता है तो इस पर्सन को कमिटमेंट ऑफ़र करने में इतनी जल्दी मत करें। कोई भी स्कॉर्पियो अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहा है जहाँ पर किसी की डिवोर्स हो रही है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, तो उसको कभी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ऑफ़र मत करें, क्योंकि एक पर्सन हील्ड नहीं है। बाद में आपको पता ही क्या लगेगा, आपको लगेगा किसी ने मुझे यूज़ कर लिया। जब एक पर्सन हील्ड हो जाता है ना, तो वो सही डिसीज़न लेता है। डिपेंडेंट हो जाएगा ये पर्सन कुछ अरसे के लिए आपके ऊपर, लेकिन जब ये देखेगा कि यस ये हील हो गया तो उसकी सोच डेफिनेटली चेंज होगी। स्कॉर्पियो उस वक्त हो सकता है आप हर्ट हो जाएं इससे। तो अब ये आप पर है कि आपको क्या करना है। हाँ, मैं सिर्फ ये एनर्जीज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ओके, तो अब कुछ स्कॉर्पियो, वाव, कुछ स्कॉर्पियो की लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आया है। मई 2026 के फर्स्ट हाफ में ही, फर्स्ट में से ही मुझे दिख रहा है कि कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं, एक न्यू बिगनिंग है, न्यू शुरुआत है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यहाँ पर, एनर्जीज का क्लैरिटी है, हैप्पीनेस है और पीस ऑफ माइंड आपकी लाइफ में क्लियरली नज़र आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस स्कॉर्पियो। ये एनर्जीज मुझे बहुत हैप्पी कर रही हैं। अगर आपने किसी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप से गिव अप किया था, अब आप महसूस करेंगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप एक टॉक्सिक और डार्क फेज से बाहर निकल रहे हैं, लाइट और पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं स्कॉर्पियो। लोग आपके साथ सपोर्टिव और काइंड रहेंगे, रियली। चाहे वर्क हो या पर्सनल लाइफ हो, हर सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा इजी और मैनेजेबल होगी। वाओ स्कॉर्पियो, अगर आप किसी सिचुएशन से, किसी से जहाँ पर आपको लग रहा था मुझे कभी भी जस्टिस नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बैलेंस नहीं था वहाँ पर और इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो वो आएगा। वाओ। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये रीडिंग स्कॉर्पियो, वर्क हो या जॉब रिलेटेड बेटर अपॉर्चुनिटीज़, आप में से कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो न्यू जॉब सर्च कर रहे थे, मिल सकती हैं बिल्कुल। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग एनर्जीज़ हैं। लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है।
कुछ के लिए बिल्कुल नया लव है, रियली एक ऐसा लव है जिसके बारे में ना आप कह सकते हैं कि यस, अब आप इसको लेके मुतमईन हैं, रिलैक्स हैं, या बहुत आप हैप्पी हैं इसको लेके। माय गॉड के यूनिवर्स, आपने क्या कमाल कर दिया। रियली मैजिकल वाइब्स हैं यहाँ पर। तो लव लाइफ में भी मूवमेंट है बिल्कुल, एंड कुछ के लिए एक्साइटिंग कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट है। अब यहाँ पर बिल्कुल न्यू पर्सन के साथ भी है कुछ स्कॉर्पियोज का, और कुछ का न्यू पर्सन, कुछ का ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप स्टार्ट का वेट कर रहे थे, आपका स्टार्ट हो नहीं रहा था लव लाइफ में। ओवरऑल मुझे ये एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही हैं। न्यू बिगनिंग्स, वेरी पॉजिटिव, रियली वेरी पॉजिटिव एनर्जीज एंड ग्रोथ दिख रही है। वाह स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो हैज़ मैजिकल न्यू बिगनिंग्स रियली। तो स्कॉर्पियो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है दोनों तरह से। मैं आपको बता दूं, एक तो क्लियरिटी, आप में से कुछ स्कॉर्पियो जो थे ना ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं बार बार, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अभी आपकी चॉइसेस होती हैं, पता है, ये आपकी चॉइस होती है। मैंने जहाँ तक देखा है कि कुछ स्कॉर्पियो ये बात नहीं समझ पाते कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो स्टक है अपने पास पर, या उसकी डिवोर्स हुई है या उसका ब्रेकअप हुआ है, तो डेफिनेटली जब तक वो हील नहीं करेगा वो सही डिसीज़न नहीं ले सकेगा। और जब तक कोई पर्सन हील नहीं करता, और चाहे स्कॉर्पियो वो आप ही हो, कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे हैं जिनकी लाइफ में उन्होंने बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस किया है बार बार, जब वो हील नहीं थे तो किसी पॉजिटिव, बहुत मैं कहती हूँ एक ऐसी एनर्जी के साथ मिले कि स्टेबल माइंडसेट का पर्सन, बट आप नहीं डील कर सके उसको क्योंकि आप हील्ड नहीं थे, ठीक है। और कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो सेम सिचुएशन रिपीट करते हैं कि उनको अनदर पर्सन ऐसी सिचुएशन में कोई मिल जाता है तो वहाँ पर आप फ़ौरन उनको कमिटमेंट या उनको ऑफ़र कर देते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप। तो ऐसे में क्या होता है, स्कॉर्पियो कुछ टाइम के बाद जब वो पर्सन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो उसको आपके साथ बना हुआ जो रिलेशनशिप है वो बेमायने लगने लगता है। तो अब ये आप पर है कि आप कैसे डील करेंगे। यहाँ जो दिख रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो हर रीडिंग में हर मैसेज हर स्कॉर्पियो के लिए नहीं होता। इस रीडिंग में भी हर मैसेज हर स्कॉर्पियो के लिए नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिन स्कॉर्पियोज़ की एंडिंग्स हो रही हैं उनको अब उनके लिए एडवाइस क्या है। यहाँ लव लाइफ में आपकी एंडिंग हो रही है, वहाँ पर एडवाइस ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर ना कोई हार्ट ब्रेक पेन का कोई वो नहीं दिख रहा मुझे रियली, मतलब रीज़न नहीं है। अब आप पर डिपेंड करता है, डेफिनेटली इंसान उसको दुख तो बहुत होता है कि उसको कोई चाहिए, उसको नहीं मिल रहा। आप एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी, बट वो नहीं हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आई थिंक आपके लिए कोई और बना है इस दुनिया में। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ रहें कि जो नहीं हो रहा अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। रियली आपके साथ भी हो सकता है कि उस पर्सन के साथ फिर आप हैप्पी ना रह पाते। हाँ, तो ये जो भी होता है ना, एक पॉजिटिव सोच के साथ रहें कि जो कुछ भी आपको नहीं मिल रहा वो इसीलिए नहीं मिल रहा कि आप जो डिज़र्व करते हैं ना वो कोई और है। यस, मैं इसी बात पे बिलीव करती हूँ। और जब अपने जैसा इंसान मिल जाए तो फिर उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ, आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई लव यू ऑल। प्लीज़ अपनी रीडिंग के साथ एक्टिव रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।